तो आज इस वीडियो में मैं आपको माँ खीर भवानी के दर्शन कराने वाली हूँ। माँ खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की आराध्य, उनकी आस्था का केंद्र, उनकी कुल देवी कह लें। कश्मीर में जब पंडित रहा करते थे तो खीर भवानी के मेले में ज्येष्ठ अष्टमी के दिन बहुत बड़ा मेला यहाँ पर उस समय लगता है और एक एक महीने आकर यहीं इसी मंदिर प्रांगण में और यहाँ पर जो धर्मशालाएं और कमरे हैं वहाँ आकर रहा करते थे। आज भी कश्मीर से बाहर जो पंडित बसे हुए हैं, आप उनसे बात करेंगे तो माँ खीर भवानी का नाम लेते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यादों का एक समंदर उमड़ पड़ता है और उसी यादों के समंदर को इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन सब के बिहाफ पर रिलिव कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2019 में यहाँ आई थी और उसके बाद से हमेशा यहाँ फिर से आना चाहती थी। तो अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि ये वो चरण कुंड है, चरण गंगा, जहाँ पर स्नान करते हैं। तो हमारी फैमिली ने उस समय यहाँ पर स्नान किया था। फिर महिलाओं के लिए अलग हिस्सा है, पुरुषों के लिए अलग हिस्सा है। उस तरफ जो है दुकानें दिखती हैं और यहाँ से फिर मंदिर प्रांगण की शुरुआत हो जाती है और शाम को बड़ी सुंदर चिनारों की छाया के नीचे माँ की ऐसी आराधना होती है, ऐसी उनकी स्तुति होती है कि आपको ऐसा लगेगा कुछ समय के लिए सब कुछ थम गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग जो कश्मीरी पंडितों के ट्रेडिशंस में इंटरेस्टेड हैं, उनके जीवन को समझना चाहते हैं, कश्मीर को समझना चाहते हैं, यहाँ पर हिंदुइज्म के जो आस्था के प्रतीक है उन्हें जीना चाहते हैं, आज इस वीडियो के जरिए हर वो तस्वीर उन्हें दिखाऊंगी। तो आइए सबसे पहले आपको उधर मार्केट एरिया की तरफ लेकर चलती हूँ, जहाँ से लोग प्रसाद और अंदर प्रार्थना के लिए जो चढ़ावा चढ़ता है वो सब यहाँ से खरीदते हैं और यहाँ पर भी कश्मीर की एक महक हमें मिलने वाली है। माँ की इच्छा होती है जी, माँ बुलाती है। हाँ, ऐसे कोई नहीं आ सकता हाँ। जब तक माँ की इच्छा ना हो। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर शॉप लगाते हुए? 90 से ही? कितना टाइम हो गया? अब 99 में मैंने स्टार्ट किया दोबारा, तो तब से चल रहा है माता खीर भवानी। हनुमान जी से बोलने लगी, हे हनुमान, आप बड़े बुद्धिमान हो, मैं आपको इसलिए बुलाया है कि अब इस धरती पर मैं नहीं रहूंगी, आप मुझे यहाँ से कश्मीर ले चलिए। ये चिनार जो गर्मियों में हरे थे, इस वक्त मुझे सूखे हुए गिरे हुए पत्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। शायद ये आज भी इस प्रतीक्षा में है कि जब यहाँ मेला लगा करता था, जब यहाँ कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में आया करते थे, तो यहाँ घाटी से निकल गए वो लोग क्या फिर वापस आएंगे और फिर ये दरबार क्या यूं ही सजा करेगा? शायद माँ खीर भवानी भी इसी प्रतीक्षा में है। जब माता के चरणों की सेवा की, ये पानी पूरे का पूरा ब्लैक था, 2 साल ब्लैक ही रहा। हाँ, तो उसके बाद ये ग्रीन होने लगा। जब ग्रीन होने लगा तो मैं समझ गया, मैंने कहा माता मैं बच जाऊंगा, सब बच जाएंगे। अब पानी जो है ठीक हो गया है। आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। हाँ, यहाँ पे रहते हुए कभी आपने कोई चमत्कार महसूस किया, जैसा फील हुआ, जो मतलब जो ऐसा हो कि करिश्मे जैसा लगता है, जादू जैसा लगता है? वो जो है जैसे कोविड-19 में कलर हो गया चेंज। देखिए 2 साल रहा। देखिए बड़े बुजुर्ग हैं ना, प्रसाद दिया तो समझ में आ गया उनको, मुझे सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो बताया कि
पहले शिव मंदिर जाना, फिर हनुमान मंदिर, शिव, माँ के पतिदेव, फिर उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करना, जिन्हें माँ का रक्षक और उनका ध्वजवाहक कहा जाता है, और फिर उसके बाद माँ के दर्शन करना। तो आइए चलते हैं आगे। शिव और शक्ति यूं तो किसी भी हिमालयन रेंज में जो घर, समुदाय, शैव परंपरा से जुड़े लोग हैं, उनके लिए उनके घर के सबसे बड़े मुखिया होते हैं, और पंडितों के लिए भी कुछ ऐसा ही है। फिर चाहे वो शंकराचार्य टेम्पल में दर्शन करना हो, या फिर माँ खीर भवानी के दर पर, जहाँ पर सबसे पहले बाबा को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ से हनुमान जी के दर्शन करते हैं, साथ में ही उनका मंदिर है। चतुर्भुजां चंद्र कलार्धशेखरां सिंहासनस्थः भुजगोपवीतने पाशांकुशाम्भोरुः खड्गधारिणी राज्ञनी मजे चेतसि राज्यदायिनी। मैं 2019 में आई थी यहाँ पर, उसके बाद अब आई हूँ। तब परिवार के साथ आई थी, तब शादी के बाद पहला साल था। अब ये माँ की इच्छा होती है जी, माँ बुलाती है, हाँ ऐसे कोई नहीं आ सकता हाँ, जब तक माँ की इच्छा ना हो। आज तक ये जो मंदिर है, ये जो आप मंदिर में आए हो, ये माँ की इच्छा से ही आए हो। ये कई जन्मों का लेख लिखा होता है, एक जन्म का नहीं, करोड़ जन्म का ये लेख लिखा होता है कि हमने माता के साथ मिलना है, माता बुलाती है। पंजाबी में बोलूँगा मैं। चढ़ ऊंचियां नीवियां गाटियां माँ असी आए हाँ तेरे दीदार नू, माँ जगदम्बे शेरां वाली अज खुल दे परे भंडार नू, तू है जानी जान भवानी तेथों कोई गल लुकी नहीं, मोह ममता दी अग भड़कदी कोई जग विच सुखी नहीं, हुण कोई ना आसरा दिसदा माँ करदे हाँ बेड़ा पार तू, रिश्ते नाते झूठे सारे देख ले मैंने अजमा के, दिल दुखिया होई चमदा छड़ दिया मतलबी संसार नू, तू दाती दया जिस पे कर दे उसकी ऊंची शान सदा, तेरी कृपा जिस पे होवे उसका जग विच मान सदा, मैं मैया दास अनजान हाँ सुनो माता जी मेरी पुकार नू, माँ तुझ बिन मुझ पापी नू दस केड़ा संभालेगा, बेमाने ना माने पुत्र नू माँ बिन केड़ा पालेगा। जय हो, क्या बात है, क्या बात है। किसी जमाने में जय माता खीर भवानी जो है श्रीलंका में रहती थी, रावण इसकी पूजा किया करता था। रावण ने अपनी माँ को पूछ के इस माता को अपने घर में ही सिद्ध कर दिया, और सिद्ध होने के बाद ये माता जो है, रावण कहने लगा माता मेरी माँ ने मुझे कहा आपको प्रकट करने के लिए, मैंने आपको बुलाया है, मेरा बहुत बड़ा कुल है, मेरी बहुत बड़ी सोने की लंका है, मैं माता एक ही चाहता हूँ कि मेरे कुल की रक्षा करना माता, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। वो राजा उन दिनों में देवी देवता लोग रावण के ऊपर फूल बरसाते थे, रावण को मानते थे, दशानंद उनका नाम था। 10 सिर उसने काट के ब्रह्मा जी के नाम पर दे दिए थे, वही रावण कहलाता है। आपने रामायण में देखा होगा रावण की कथा। ये रावण जो था उस वक्त इस माता ने जब रामचंद्र जी के द्वारा युद्ध में मारा गया, खून से धरती लाल हो गई, एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। इस माता को क्रोध आ गया, इस माता ने क्रोध से उसी वक्त हनुमान जी से बात की। हनुमान जी से बोलने लगी, हे हनुमान आप बड़े बुद्धिमान हो, मैं आपको इसलिए बुलाया है कि अब इस धरती पर मैं नहीं रहूंगी, आप मुझे यहाँ से कश्मीर ले चलिए। हनुमान जी बोलने लगे, हे माँ जगदम्बे, हे जगत जननी माता, मुझे पता है आप पार्वती के रूप में जहाँ पर विराजमान हो, इसीलिए मैं आपको नहीं ले सकता क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो माता ने कहा मैंने तुम्हें बुद्धिमान कहा है, अपनी बुद्धि के द्वारा मुझे ले चलिए हनुमान। तब हनुमान जी ने कहा माता ठीक है,
अगर आप पानी बन जाओगी तो मैं आपको ले जाऊंगा। ये माता शुक्ला पक्ष की ज्येष्ठा अष्टमी वाले दिन ये पानी बन जाती है और हनुमान जी करमंडल लेकर माता को जहाँ ले आते हैं, ये वही जल है जिसकी आप पूजा करोगे। जल रूपणी माता पार्वती, ये जल जो है ये सदियों से चमत्कार करता आ रहा है। ये जल जो है 20 फीट डीप है और नीचे से ऊपर को स्प्रिंग होता है अपने आप, और इसका 7 कलर चेंज होता है। रेड और ब्लैक कलर जो है दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक है। जब भी इसका कलर रेड हुआ या ब्लैक हुआ तो दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा संकट आ गया। तो हम पूजा करवाते हैं, ये जहाँ पर कश्मीरी पूजा की होती है मंत्रों के साथ, ये कश्मीरी मंत्रों के साथ, कश्मीरी आरती के साथ इस माता का पूजा होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कंद बोलते हैं। कंद। ये कंद होता है, ये माता को बड़ा पसंद है। चीनी को गर्म करते हैं, चीनी जब चाश करने लगती है उसके बीच में जगदम 2 गड़बे दूध डाल देते हैं। वो जो दूध है वो उबल कर सारी चीनी की मैल बाहर निकाल देता है और माता का जो शुद्ध प्रसाद बच जाता है और माता को बड़ा पसंद है। इसको हम कंद बोलते हैं। आज मैंने दिया जलाने का नया तरीका सीखा है। हाँ। ये देखिए मौसम की कठिनाई है कि ऐसे में मुश्किल है, इसलिए इस तरह से जलाना पड़ रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और घी बिल्कुल जम चुका है। सर जहाँ पर 3:30 बजे उठना होता है रोज पूजा करने के लिए। जी जी, जल के दिए। अब मैंने जहाँ पर आगे, जैसे आप आगे हो मीडिया में हो तो आप आगे हो तो आप पूरा पता करते हो क्या क्या जहाँ होता है। तो इसका जो है मैंने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एक भजन लिखा इस माता का, जहाँ क्या होता है। भजन लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिखता हूँ। चार ऊंचियां फिर वही आ गया। देखिए कैसे लिखता हूँ। ये खीर भवानी है, देखिए उसकी शान देखिए जी, उसकी आन मान शान देखिए। मकर कुंड महाकाय सूरज कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतो हरि। या देवी सर्वभूतेषु मातरि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। दूध डालिए, पहले दूध से डालिए, बड़े हो गए डालिए। ओम पयाः विद्यंत पयोगति पयोर्विद्यंत से पयोदाः पयोपति ही प्रतिशाः संजमा पया महाराज ने भगवती पारम जय गंगा माता की जय, दुर्गा माता की जय, ज्वाला माता की जय। जय करा शिरवंगा बोल साक्षी रूपम दीपम रसन दीपम बोध दीपम परिकल्पया। ये माता खीर भवानी कलकत्ता से पैदल चले थे स्वामी विवेकानंद, जहाँ पर आकर बैठकर माता की पूजा करने लगे। जल से प्रकट होकर माता जो है स्वामी विवेकानंद के आगे खड़ी हो गई।
कहने लगी तुम कलकत्ता से आए हो, मैं तुम्हारी साथ हूँ, मेरी इच्छा से आए हो, मेरी इच्छा से मेरे दर्शन कर रहे हो, मांगो क्या चाहिए। उन्होंने बोला माता मांगते वो है जिसका परिवार हो, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैंने क्या करना मांग के। खून जमा देने वाली सर्दी में भी अष्टमी के दिन और बाकी दिन भी कश्मीरी पंडित यहाँ पहुँचते हैं माँ की आराधना करने के लिए। और देवी आंगन में जब इस वक्त मैं हूँ तो पक्षियों का कलरव लगातार मेरे कानों में गूंज रहा है। ये चिनार जो गर्मियों में हरे थे इस वक्त मुझे सूखे हुए गिरे हुए पत्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक इतिहास को बदलते हुए देखा है, तकलीफ़ें देखी हैं, अच्छा दौर भी देखा है, बुरा दौर भी देखा है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये आज भी इस प्रतीक्षा में है कि जब यहाँ मेला लगा करता था, जब यहाँ कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में आया करते थे, तो यहाँ घाटी से निकल गए वो लोग क्या फिर वापस आएंगे और फिर ये दरबार क्या यूं ही सजा करेगा। शायद माँ खीर भवानी भी इसी प्रतीक्षा में है। लेकिन आज जब मैं ये रिपोर्ट आपको दिखा रही थी, यहाँ पे माँ के दर्शन आपको कराए, तो आज प्रार्थना यही कि कश्मीर के लिए भविष्य आगे अच्छा हो और माँ से बिछड़े हुए उसके वो बच्चे जो देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में आज भी पलायित हो माइग्रेटेड होकर रह रहे हैं, पलायन को मजबूर हैं, या जिनके मुख्य घर यहाँ हैं लेकिन वहाँ दूसरी ज़िंदगी उन्होंने शुरू कर दी है, उनके लिए वापसी का एक सुनहरा रास्ता तैयार हो और फिर से वो अपना घर यहाँ पर बसा सकें। जय माँ खीर भवानी।